आप सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो और ये हम सब के लिए बरकत का कारण हो। आमीन। लौदीकिया की कलीसिया के बारे में हम प्रकाशित वाक्य के 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं। ये जो प्रकाशित वाक्य 2 और प्रकाशित वाक्य 3 में 7 चर्चेस के बारे में बताया गया है। उनमें से 5 चर्चेस पे परमेश्वर ने उनको एक तरह से फोरवॉर्न किया है। तो ये जो 7 चर्च हैं ये आजकल के चर्चेस को दर्शाते हैं। इनफैक्ट ये हर युग में जितनी कलीसियाएं हैं उन सबको ये दर्शाते हैं। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हम रोमियो 8 में पढ़ते हैं कि हमको आत्मा के अनुसार चलना है। और नए नियम में कई जगह हम ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं कि हमको आत्मा के अनुसार चलना है। अभी हम उन वर्सेस में नहीं जा रहे। इस मैसेज को मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता हूं। और अगर हम शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं तो वो एक तरह से आत्मिक मृत्यु है। परंतु यीशु इसलिए आया ताकि हमें वो एबंडेंट लाइफ दे सके। तो यीशु में होके हमें आत्मा में जीना है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करता है, परंतु हमें भी अपना क्रूस उठाना है। आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं, आजकल इतनी सारी टेम्पटेशंस हैं बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर। कितना सारा केबल टीवी पे नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, ब्ला 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 एक्सक्यूज मी इतनी सारी टेम्पटेशंस आती हैं और ऐसी ऐसी मूवीज हैं, सीरीज हैं। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल। और इंसान बड़ा टेम्प्ट हो जाता है। परंतु हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। हमें अपने बच्चों को भी समझाना है कि टेम्पटेशन आएगी। हम इस संसार में जीते हैं, टेम्पटेशन आएगी, परंतु हमको टेम्पटेशन को पे गिवन नहीं करना। हमको उसको रेजिस्ट करना है, हमको फाइट करना है। यहीं पे हमें अपना क्रूस उठाना है, डेली अपना क्रूस उठाना है। क्यों उठाना है? क्योंकि प्रभु यीशु की आज्ञा है। हम यीशु से प्रेम करते हैं। हमारी आंखें कोई ऐसी चीज ना दे सके जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसी तरह आजकल संसार में बड़ी सारी बातें हो रही हैं। LGBTQ एजेंडा पास हो गया है और आप अपना लिंग भी चुन सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में। अब तो इंडिया में भी ये होना शुरू हो गया है, सेम सेक्स मैरिजेस। इन चीजों से हमको बचे रहना है। कब बचे रहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और जब हम सही जगह फेलोशिप करेंगे जहां आत्मा और खराई से परमेश्वर की आराधना होती है। तो ये लौदीकिया की कलीसिया में, अब ये दिस वाज अ रिच चर्च। हम इसकी पूरी हिस्ट्री में नहीं जा रहे, पर ये जो सातों के सातों चर्च है ना, ये ना एक ही रूट पे थे। और ये अब मॉडर्न टर्की में है। बस दैट्स इट। हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। और तो परमेश्वर 17वीं आयत से इनको ताड़ना दे रहा है। वो कह रहे हैं कि तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। ये चर्च, अब आप सोचिए, परमेश्वर की कलीसिया लगी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। वहां पे आने वाले सब बड़ी बड़ी कार्स में आ रहे हैं या वेल टू डू हैं। किसी चीज की कमी नहीं है। अगर वर्ल्डली तरीके से देखा जाए, चर्च में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मिशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चर्च की टीम्स जा रही हैं, इवेंजलाइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्रभु यीशु की वो आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सबसे पहले आजकल अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई पॉइंट आउट करेगा तो सबसे पहले लोग कहेंगे कि भाई डोंट जज, डू नॉट जज, है ना। वो तो परमेश्वर का काम रहा है। परंतु वचन ये भी बताता है कि जज विद राइचियस जजमेंट। एंड ऐसा नहीं है कि हमें किसी की कलीसिया को देख के जज करना स्टार्ट कर देना है। डोंट मिस इंटरप्रेट दिस मैसेज और द बाइबल्स टीचिंग्स। परंतु इमेजिन कीजिए कि एक चर्च में, एक कलीसिया में ये सारी चीजें हो रही हैं। आई मीन बाहर से इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट मॉडल।
What does Jesus say? Jesus says कि तुम नहीं जानते कि तुम अभागा, अभागे, तुच्छ, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। आत्मिक रूप से दिस वॉज अ डेड चर्च, बाहरी रूप से इट वॉज अ वाइब्रेंट चर्च। परहैप्स वहां पे अच्छी वर्शिप होती है, लाउड वर्शिप होती है, सब कुछ। इसीलिए प्रभु कहते हैं 18वीं आयत में कि मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देख सके। एक्सक्यूज मी। सो परमेश्वर उनको ताड़ना देता है। अब अगर आजकल कोई प्रभु का जन, प्रभु का दास ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे तो कहेंगे जी आप में तो परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है ना। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, यू डोंट रियलाइज, यू आर ब्लाइंड, यू आर रेचेड, यू आर पुअर, यू आर नेकेड। सबसे पहले तो आजकल हाइपर ग्रेस डॉक्ट्रिन ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है जी। लोग कहेंगे जी आप ब्रदर इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो, बट हम बाइबल में देख रहे हैं कि बाइबल क्या बताती है ऐसी कलीसिया के बारे में। सो प्रभु उनको कहते हैं कि आप आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले के तू धनी हो जाए। बट यू आर स्पिरिचुअली टोटली जीरो, टोटली पुअर। यू नो गॉड वांट्स देम टू गेट आउट ऑफ देयर स्पिरिचुअल पॉवर्टी। और श्वेत वस्त्र, व्हाइट गारमेंट्स, श्वेत वस्त्र क्या दर्शाता है? श्वेत वस्त्र प्योरिटी को दर्शाता है, प्योरिटी। गॉड सेज मेरे से श्वेत वस्त्र ले लो कि उनको पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो कि तू देख सके। क्या वो देख नहीं सकते थे? यस दे कुड, बट दे वर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। इवन कमिंग ये उस टाइम पे जो सुरमा है, एक मेटाफोर है ये। एक्चुअली वहां पे एक तरह का सुरमा बनता था जिससे आईज ठीक लोगों की हो जाती थी। तो जीसस इज यूजिंग उसी को यूज कर रहे हैं, उसी कल्चर में जीसस ही इज गिविंग दिस मैसेज, होली स्पिरिट, कि भाई जैसे वो सुरमा आंखों को ठीक कर देता है आपकी फिजिकल आइज को, तो आप अपनी स्पिरिचुअल आइज को भी ठीक करो। अब 19th में सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल, जितने वर्सेस हमने पढ़े हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु हम स्पिरिचुअली डेड हैं। सेकंड पॉइंट ये है, अगर बहुत से लोग कहते हैं अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो गए हैं तो इट मीन्स दैट इज अ साइन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, एंड पॉवर्टी इज अ साइन ऑफ गॉड्स कर्स, और इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर फाइनेंसेस, दिस इज नॉट ट्रू एग्जैक्टली। परमेश्वर चाहता है कि आप ब्लेस हो जाएं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपको किसी चीज की कमी ना रहे, परंतु जस्ट फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज नॉट अ साइन ऑफ गॉड्स फेवर और गॉड्स कि भाई परमेश्वर आपसे खुश है। अक्सर होता क्या है, जब लोग फाइनेंशियली प्रॉस्पर कर जाते हैं तो उनको लगता है हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे और ये परमेश्वर हमसे खुश है, तो बहुत से लोग अपनी टीचिंग से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय धीरे धीरे घमंड आना शुरू हो जाता है कि हम तो कुछ गलत कर नहीं सकते, परमेश्वर तो हमें बहुत फाइनेंशियली प्रॉस्पर कर रहा है। वेल दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इस प्रॉस्परस चर्च में प्रभु यीशु उनको ताड़ना देते हैं कि तुम अभागे, तुच्छ, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। 17वीं आयत में हम देखते हैं। और 19th में, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको डांटता और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। वो यीशु का नाम ले रहे थे, और इस 15वीं आयत में लिखा है भाई तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 19th में हम पढ़ते हैं कि प्रभु जिनसे प्रेम करता है उनको प्रभु ताड़ना भी देता है, प्रभु उनको डांटता भी है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे आ जाएं।
अगर आप किसी ऐसे चर्च में जाते हैं या किसी ऐसे अगुवे को फॉलो करते हैं जो सिर्फ ये सिखाते हैं कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम है, परमेश्वर सिर्फ प्रेम है, ओ परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, आप जो जो मर्जी करते रहो ब्रदर, जैसे मर्जी, बस चर्च में आओ, वर्शिप करो, अपना सब कुछ करो, और परमेश्वर कभी हमसे नाराज नहीं होगा। आई हैव सीन दीज टीचिंग्स बीइंग प्रीच्ड, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वो सही नहीं है। अगर आप वचन पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है, और भी जगह लिखा है वो, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ताड़ना देता है, उसे डांटता है। अगर आपका बच्चा गलती करेगा तो आप उसको डिसिप्लिन नहीं करोगे, अगर आप नहीं करोगे, यू आर नॉट अ गुड पेरेंट। गॉड इज द बेस्ट पेरेंट। वो चाहता है कि हम अच्छे मार्ग पे, सही मार्ग पे चलें। 20वीं आयत में, मैं द्वार पर, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये जो आयत है, ये इवेंजलिज्म में प्रभु का सुसमाचार में बहुत पॉपुलर वर्ड्स है। प्रकाशित वाक्य 3:20 उसमें लिखा है, आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तो ठीक है, इवेंजलिज्म में आप इसका यूज कर सकते हैं कि देखो परमेश्वर आज आपके दिल पे दस्तक दे रहा है, अगर आप अपने हृदय को खोलोगे, अपने पापों को अंगीकार करोगे, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करोगे, तो परमेश्वर आपके अंदर भीतर आएंगे। परंतु अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए तो ये जो वर्स है 20th, ये प्रभु किसको कह रहा है? ये उस कलीसिया को कह रहा है जहां पे प्रभु की आराधना हो रही है, जो कलीसिया एक प्रॉस्परस चर्च है, जहां पे यीशु मसीह के गीत गाए जा रहे हैं, जहां पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पे सब कुछ हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में, परंतु प्रभु ही उस चर्च से बाहर है, प्रभु का आत्मा उस चर्च में है ही नहीं। 20वीं आयत में हम यही पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा उस चर्च में नहीं है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप चर्च में, आपके चर्च में या आपकी कलीसिया में, जहां भी आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, सब कुछ हो, सब कुछ कर रहे हैं, और वहां पवित्र आत्मा ही ना हो। तो अगर पवित्र आत्मा ही नहीं होगा तो वो क्या होगा? दैट विल बी अ डेड चर्च, स्पिरिचुअली डेड। यही हाल इस कलीसिया का था। परमेश्वर को अपने ही कलीसिया में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, क्योंकि यीशु मसीह को इन्होंने बाहर कर दिया कि भाई प्रभु जी, हम आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमको मत समझा, हमको सब पता है, बस वी नो एवरीथिंग, बस आप हमको ब्लेस करो, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, दैट्स इट। अपना क्रूस उठाना, आत्मा के अनुसार चलना, वो सब करना, वो नहीं, बस हमने वर्शिप करनी है। अरे यीशु और पवित्र आत्मा है ही नहीं आपके बीच में, आप किसकी वर्शिप कर रहे हो? 20वीं आयत में क्लियरली लिखा हुआ है, यीशु उस कलीसिया के बाहर खड़ा है और उनका द्वार खटखटा रहा है। आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये मसीह भाई बहनों, तुम जो मेरी आराधना कर रहे हो, मैं तो बाहर हूं चर्च के। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की जो आराधना कर रहे हैं, हम उसके वचन पे चल रहे हैं कि नहीं, हमें अपने आप को आज एग्जामिन करना है। सो 21 आयत में लिखा है, जो कि ये मैसेज बार बार रेवलेशन में रिपीट किया गया है हर चर्च के संदेश में, कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा। आज हम और आप आनंदित होते हैं कि एक दिन हम वहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, देखो मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो हम भी एक दिन परमेश्वर के साथ होंगे, परंतु हम कब होंगे? जब हम इस संसार पे, जब हम अपने आत्मा के अनुसार चलेंगे, जब हम ओबीडियंस में चलेंगे। सी, आई एम नॉट प्रीचिंग लीगलिज्म, आई एम ओनली डिस्कसिंग व्हाट द बाइबल इज सेइंग। जो जय पाए, ही हु ओवरकम्स, और कई ट्रांसलेशन में ही हु कॉन्कर्स, सो जो जय पाए, जो जय पाएगा। अब इस कलीसिया को प्रभु कह रहे हैं कि आप अपने इन सब कामों से फिर जाओ और फिर से जयवंत बनो, तब आप मेरे सिंहासन में बैठोगे।
जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये मैसेज बार बार इसमें रिपीट हो रहा है जी कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या कह रहा है। अगर प्रकाशित, एक एग्जांपल और लेते हैं, प्रकाशित वाक्य का जो 3rd चैप्टर है, उसकी जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जो संदेश है, उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। वहां भी परमेश्वर कलीसिया को ताड़ना दे रहा है, परंतु गॉड इज टेलिंग देम पे सुधर जाओ, वापस आ जाओ, कम बैक टू योर फर्स्ट लव, आ जाओ, मन फिराओ। जो जय पाएगा, ही हु ओवरकम्स, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। वह वहां से फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला है, द न्यू जेरूशलेम विच विल कम डाउन फ्रॉम हेवन, अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। परमेश्वर का एक नया नाम होगा, परंतु वो किस पर रिवील होगा? जो जय पाएगा। मेरी आज यही प्रार्थना है कि आइए हम प्रार्थना के साथ क्लोज करते हैं। प्रभु परमेश्वर जी, आपके मैं ये दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर जी, जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, अपने आप को भी पिता परमेश्वर जी, और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप हमको एक ऐसा जीवन जीने के लिए विजडम दीजिए प्रभु जी, कि हम आत्मा के अनुसार नहीं, हम हम शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के अनुसार चल सकें पिता परमेश्वर जी। पिता जी, अगर प्रभु जी हम किसी क्षेत्र में कमजोर हैं तो आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें बलवंत कीजिए, आप हमें करेक्ट कीजिए प्रभु जी, ताकि हम भी प्रभु जी अपने जय पाकर प्रभु जी, हम भी जय पाने वालों की कैटेगरी में आ सकें प्रभु जी, और एक दिन हम आपके साथ स्वर्ग में प्रभु जी, आपके साथ हम बैठे पिता परमेश्वर जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आप हम सब पे कृपा कीजिए प्रभु जी, आप हम सबको अपना अनुग्रह और बहुतायत से प्रभु जी हमारे ऊपर उड़ेलिए प्रभु जी, ताकि हम हर क्षेत्र में केवल यीशु मसीह की कृपा, उसके अनुग्रह से हम जय पा सकें पिता परमेश्वर जी। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।